हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12th का इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के एमसीक्यूज़। तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ दिए हैं मैंने, टॉप 25 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी में चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर कौन सा पैसा है जो शेयर होल्डर्स ने हमें पेमेंट जिसका नहीं दिया है, चाहे वो अलॉटमेंट पे हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल पे हो, चाहे वो फाइनल कॉल पे हो। ठीक है, अगर कोई अमाउंट जो है हमारे कुछ शेयर होल्डर्स ने हमें नहीं दिया तो हम वो कहाँ लेके जाते हैं, कॉल से एरियर पे लेके जाते हैं। तो कंपनी जो है, कंपनी एक्ट के अंडर जो है उस पर कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है अपने शेयर होल्डर से। तो वो कितनी परसेंटेज हो सकती है, 6%, 8%, 10% और 11%। तो कंपनी एक्ट के अंडर जो शेयर होल्डर से इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है कंपनी, वो है हमारा 10%। 10% तक जो है कॉल्स इन एरियर पे शेयर होल्डर पर चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। When the shareholders are forfeited, the capital account is debited by। जब हमने कुछ शेयर्स को forfeited कर लिया, forfeited मतलब कर लिया जब्त। ठीक है, कुछ शेयर होल्डर ने जिसने हमें पेमेंट नहीं दी होगी, पैसे नहीं दिए होंगे, तो हमने उनके शेयर्स कर लिए जब्त, forfeited। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट जो है उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे मतलब शेयर कैपिटल है। ठीक है, ये हमारा शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम कितने अमाउंट से जो है डेबिट करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई शेयर्स किसी शेयर होल्डर्स के जब्त कर दिए तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने अमाउंट से जो है डेबिट करेंगे। तो ऑप्शंस है हमारे पास, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, कॉल्ड अप अमाउंट, पेड अप अमाउंट या फिर नॉन ऑफ दीज। तो जब हम एंट्री बनाते हैं, जब हम कोई भी शेयर्स को फोरफिट करते हैं किसी भी अपने शेयर होल्डर को, तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा आता है शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारा यहाँ पे क्या होता है, डेबिट होता है ना। और कैपिटल अमाउंट जो हमारा डेबिट होता है वो हमारा कॉल्ड अप अमाउंट से होता है, जितनी कॉल्ड अप हमने मांगा, जितने पैसे हमने शेयर होल्डर से ले लिए। ठीक है, जितना अमाउंट हमने मांग लिया उसको हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रिजर्व कैपिटल इज अ पोर्शन ऑफ। रिजर्व कैपिटल किस चीज का पोर्शन है, इश्यूड कैपिटल का, कॉल्ड अप कैपिटल का, अनकॉल्ड कैपिटल का या फिर पेड अप कैपिटल का। ठीक है, इश्यूड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल हमारी कौन सी थी, रिजर्व कैपिटल हमारी वो कैपिटल थी जो हम बचा के रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, जो हमें जब हम वाइंड अप करते हैं अपनी कंपनी तो हमें उसमें से जो वो हमारी रिजर्व कैपिटल, उसमें से हम जो भी हमारे क्रेडिटर्स होते हैं उनको पेमेंट करते हैं। ठीक है, वो हमारी थी रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल जो है हमारी वो होती है अनकॉल्ड कैपिटल का पोर्शन। ठीक है, जब हम जो हमारी अनकॉल्ड कैपिटल होगी उसको हम रिजर्व कैपिटल के जैसे रखते हैं, उनमें उसमें से हम रखते हैं। ठीक है, रिजर्व कैपिटल को। तो ऑप्शन सी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन। तो जब कंपनी ने कुछ शेयर होल्डर्स के जब कंपनी ने कुछ शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स हैं फोरफिट कर लिए, मतलब उनको जब्त कर लिया और उसे दोबारा री इशू कर दिया डिस्काउंट पे। ठीक है, तो उस डिस्काउंट को, सर डिस्काउंट इज डेबिटेड टू, तो उस डिस्काउंट को हम क्या लिखते हैं अपने पास। तो पहले हम एंट्री कर लेते हैं जब हमने कोई फोरफिटेड शेयर करे, और उसके बाद हम जब पब्लिक में दोबारा री इशू करेंगे तो उसके एंट्री हमारी क्या बनती है। ठीक है, अगर हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो हमारी एंट्री बनती है डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeiture account debit and 2 शेयर कैपिटल। ठीक है, ये वाली एंट्री बनती है हमारी, ये हमारी जनरल एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में कौन सा अमाउंट डेबिट होता है, जितने में हमने शेयर इश्यू करे। ठीक है, शेयर फोरफीचर, जितना हमने डिस्काउंट दिया वो हमारा आ जाता है शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे पास, क्या क्या है, ए शेयर कैपिटल, बी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, सी सरप्लस और शेयर फोरफीचर अकाउंट। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर हम जो भी डिस्काउंट देंगे वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। Question number 5. Nidhi Limited forfeited 1000 shares of ₹10 each. On these shares, the first call of ₹3 per share was not received. 1000 के शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे और 10 रुपए का शेयर था एक। ठीक है, और उसमें से 3 रुपए जो है हमें कॉल के, फर्स्ट कॉल के रिसीव नहीं हुए हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने शेयर्स जो है उनके जब्त कर लिए, फोरफिट कर लिए।
द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर वॉज येट टू बी कॉल्ड। अभी फाइनल कॉल उन्होंने अभी तक मांगी नहीं है, कॉल्ड अप नहीं हुई है, ठीक है। स्टेट द अमाउंट क्रेडिटेड टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम इसकी फोरफीचर अकाउंट जो हमने फोरफिटेड करी है शेयर्स, उसको हम एंट्री बना लेते हैं, जर्नल एंट्री बना लेते हैं। क्या बनेगी हमारी, ठीक है, और कितना अमाउंट बनेगा। सबसे पहले हमारा बनेगा, यहां पे आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। और यहां पे जो शेयर कैपिटल में हमारा अमाउंट जितना भी डेबिट होता है, कौन सा होता है, जो हमने कॉल्ड अप कर लिया, कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट, ठीक है। और कॉल्ड अप अमाउंट हमारा यहाँ पे कितना है, ₹2 हमने नहीं मांगे, इट मीन ₹10 का शेयर था, उसमें से हमने 2 नहीं मांगे, तो कितने हो गए, ₹8 की हमारी कॉल्ड अप हो चुकी है। और 1000 शेयर के हिसाब से ₹8 की जो हमने कॉल्ड अप करा है वो हो गया हमारा ₹8000। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में हमारा कितना अमाउंट डेबिट होगा, ₹8000 डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ₹8000 हम डेबिट कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, सॉरी, यहाँ पे तो उन्होंने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में मांग रखे हैं, मैंने शेयर कैपिटल बताया आपको। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, जो हमने पेमेंट हमें रिसीव हो गई, ठीक है। अब हमने कॉल्ड अप किया था ₹8 का, ठीक है, और उसमें से ₹3 उसने हमें नहीं दिए हैं, ठीक है। इट मीन्स उसने ₹5 हमें पे कर दिए हैं, ठीक है। तो ₹5 जो उसने पे कर दिया है, हमारा पेड अप हो गया। ये पेड अप कितना हुआ है, ₹5 का। तो 1000 के हिसाब से ₹5 हमें मिल चुके हैं, इट मीन्स हो गया हमारा ₹5000। तो फॉरफीचर अकाउंट में जमा रहे कितने जाएंगे, ₹5000 जाएंगे, ठीक है, क्रेडिट होंगे। यहाँ पे क्रेडिट हो रहे हैं, फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट समझ लिया था, ठीक है। यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पूछा है कि कितने अमाउंट हमें करना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो हमने क्या सीखा था, जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनेगा कंपनी का, जब हम हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, सबसे पहले जब हमारा इनिशियली हमें क्या लिख के देना है कि हमें अपनी कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल रखनी है, वो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो होगा हमारी कंपनी का, उसमें पहले से ही हमने लिख दिया होगा, बता दिया होगा, ठीक है। तो कौन सी कैपिटल होगी हमारी, ऑथराइज्ड कैपिटल। कौन सी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ऑथराइज्ड कैपिटल। तो सी हमारा हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डैश ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे क्या हैं, क्रेडिटर्स हैं, ओनर्स हैं, कस्टमर्स हैं या फिर लेंडर हैं। तो अगर शेयर होल्डर जो है हमारे, वो क्या रहेंगे, हमारे कंपनी के ओनर्स रहेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी डिस्काउंट। कौन से शेयर्स जो है हम डिस्काउंट में दे सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था चैप्टर्स में कि हमारे जब इनिशियली जो हमारे जो हम कंपनी अगर शेयर्स जो इशू करेगी, वो अपनी पब्लिक में जो है वो डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। सिर्फ किसको कर सकती है, अपने एम्प्लॉयज को और अपने जो हमारे डायरेक्टर्स होंगे कंपनी को, उनको ही शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो उन शेयर्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, शेयर इशू टू पीपल, शेयर इशू टू वेंडर्स, स्वेट इक्विटी शेयर। तो जो शेयर्स हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे डायरेक्टर्स को, कंपनी के जो भी हैं, उनको हम इशू करेंगे, वो हमारे कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, जिनको हम अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंट पे। तो ये हमारे हो गए, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। और स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होती हैं वो एम्प्लॉयज को दिए तो जाते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है कि वो उसको बाहर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और 3 साल लॉक इन पीरियड कितने का होता है, 3 इयर्स का, ठीक है। 3 ईयर से पहले वो अपने जो है इसको कैश भी नहीं करवा सकते उन शेयर्स को, ठीक है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द स्वेट इक्विटी शेयर्स। अगर आपके पास ऑप्शन आए तो ध्यान रखिएगा, इनका जो हमारे एम्प्लॉयज को, जो डायरेक्टर्स को हमारे कंपनी के होते हैं, उनको अगर हम जो शेयर्स देते हैं वो हमारे स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, जो कि हमें डिस्काउंट पे दिए जाते हैं, ठीक है। कंपनी डिस्काउंट पे देती है इन्हें, लेकिन ये जो एम्प्लॉयज हैं इनको ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी को बेच नहीं सकते, कब तक,
3 ईयर्स तक, क्योंकि 3 ईयर्स तक का उनका लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू। तो जब हमने कोई जब्त करे शेयर्स, फॉरफिटेड करे और उसको री इशू कर दिया, और उस पे जो हमें प्रॉफिट मिलेगा उनको हम कहाँ लेके जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में, रिवेन्यू रिजर्व में, या फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। ठीक है, जो हमने जब्त करे हैं शेयर्स और उनको दोबारा हम प्रीमियम पे या कह लीजिए प्रॉफिट पे अगर हम री इशू करते हैं, तो उस जो हमारा अमाउंट होगा, जो वो प्रॉफिट होगा, उनको हम लेके जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, वो हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। ठीक है, चलो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10, ऑथराइज्ड कैपिटल इज, कौन सी होती है ऑथराइज कैपिटल? द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स ने हमें अमाउंट दे दिया वो हमारा क्या हो गया? पेड अप कैपिटल हो गई। ये नहीं होगा। ऑप्शन बी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल हमारी कौन सी होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी पूरी अपने लाइफ स्पेन में उनको इशू कर सकती है, इससे ज्यादा वो इशू नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। सी देख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी। अगर कंपनी ने जो कैपिटल इशू करी है तो उसे हम कहेंगे इशूड कैपिटल। ऑप्शन डी हमारा क्या है? द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड फॉर द प्रोस्पेक्टस शेयर होल्डर। ठीक है, अगर किसी ने हमें अप्लाई किया प्रोस्पेक्टस से शेयर होल्डर्स, तो वो कैपिटल हमारी कौन सी होगी? सब्सक्राइब कैपिटल होगी। तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज पेड बाय कंपनी एट डैश। अगर कोई हमारा शेयर होल्डर हमें पहले एडवांस में ही पेमेंट दे देता है, अपनी कॉल्स की पेमेंट पहले से ही दे देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉल इन एडवांस। पहले से हमारे पास पैसा आ गया। ठीक है, तो उस पे इंटरेस्ट जो है वो कितना देगी कंपनी, कितना दे सकती है? ठीक है, 6%, 8%, 10% या फिर 12%। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट जो है कॉल इन एडवांस में जो कंपनी देगी वो है हमारी 12%। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी कैन बी यूज्ड फॉर। सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी कौन सी है? जो हमने अपने प्रीमियम पे जो कोई शेयर्स इशू करे हैं, तो उस प्रीमियम अमाउंट को हम बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम मनी। ठीक है, उसको हम किस चीज में हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बायबैक ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, या राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो सिक्योरिटी प्रीमियम मनी जो है उनको हम डिविडेंड पे करने में जो है यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द अमाउंट ऑफ द शेयर प्रीमियम रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन इशू ऑफ शेयर इज शोन अंडर द हेडिंग। अगर कंपनी ने इशू करे शेयर्स और प्रीमियम पे शेयर इशू करे हैं, अगर वो अमाउंट उसको रिसीव हो रहा है कंपनी को, तो उसे हम कहाँ लेके जाएंगे? शेयर कैपिटल में, रिजर्व एंड सरप्लस में, नॉन करंट लाइबिलिटीज में या करंट लाइबिलिटीज में। तो जो भी हमारा शेयर प्रीमियम अमाउंट होगा वो हमारा कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। ऑप्शन बी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। और रिजर्व एंड सरप्लस हमारे कहाँ जाते हैं? लाइबिलिटी साइड जाते हैं, बैलेंस शीट के। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड जाता है। ठीक है, लाइबिलिटी साइड क्या जाता है हमारा? रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर हमारा जितना भी प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है शेयर्स पे, तो वो अमाउंट हमारा वहां आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, नेम ऑफ द शेयर होल्ड। क्वेश्चन नंबर 14, नेम ऑफ द शेयर कैपिटल विच इज इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो कौन सी शेयर कैपिटल को हम जो उसका टोटल होगा बैलेंस शीट में लेके जाएंगे? किसका लेके जाएंगे? ऑथराइज्ड कैपिटल का, सब्सक्राइब कैपिटल का, इशूड कैपिटल का, या फिर पेड अप कैपिटल। तो जो पेमेंट हमें अपने शेयर होल्डर से रिसीव हो गई वो हमारी होगी पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल कहाँ जाएगी? हमारे बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, वानी लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ ₹10 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹4। ठीक है, 100 शेयर से 10 रुपए का एक शेयर था और फाइनल कॉल उन्होंने हमें नहीं दी। स्टेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दीज कैन बी री इशूड। तो वो जब हम उन फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा अब कंपनी जो है इशू करती है, री इशू करती है, तो उस पर वो कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो बच्चों आपको पता ही होगा ये चीज़ कि हम मैक्सिमम जो है री इशू पे जो डिस्काउंट मिलता है उतना रहेगा जितना उसने लास्ट उस शेयर्स पे पेमेंट रिसीव हो चुका होगा।
क्या मतलब 10 रुपीज का शेयर था, उसमें से 4 रुपीज उसने पेमेंट नहीं दी। इट मीन्स उसने हमें कितना पेमेंट दे दिया होगा, 6 रुपीज का पेमेंट हमें दे दिया होगा। ठीक है, तो 6 रुपीज से ज्यादा हमें डिस्काउंट जो है री इशू के टाइम पे नहीं मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम हम 6 रुपीज का डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से 100 शेयर्स का कितना बन जाएगा, 6 के हिसाब से 600 रुपीज। तो 600 रुपीज से ज्यादा डिस्काउंट पे वो री इशू नहीं कर सकती शेयर्स, वानी लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, दोबारा बता रही हूं, डिस्काउंट अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट प्रीवियसली रिसीव्ड ऑन दीज शेयर। जो भी हमारा प्रीवियसली जब हमने इशू करे हैं, फर्स्ट टाइम जब हमने शेयर्स इशू करे हैं कंपनी में, जो अमाउंट से रिसीव हुआ है उससे ज्यादा डिस्काउंट अमाउंट नहीं हो सकता। जब हम री इशू करेंगे उस पे हमें जो डिस्काउंट देना है वो हमारा पुराने रिसीव अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 16, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन डैश ऑफ द इशूड कैपिटल अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस। ठीक है, चलो क्या कहा इन्होंने, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए किसी कंपनी ने अपने कैपिटल के जो है इशू करी कैपिटल, और उसके बाद जो है उसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होगी। ठीक है, कितनी होगी तभी वो उनको अलॉटमेंट दे सकता है। अगर उससे मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम उसके पास जो है एप्लीकेशन आई हैं तो वो उसको अलॉटमेंट कंपनी जो है नहीं दे सकती, शेयर्स नहीं दे सकती। ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए, 75%, 80%, 85% या फिर 90%। तो कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। मतलब अगर उसने 1 लाख के शेयर इशू करे हैं तो इसका 90%, 90,000 उसके पास एप्लीकेशन आनी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन उसके पास आनी चाहिए। अगर इससे नीचे की एप्लीकेशंस आती हैं तो कंपनी को सारा का सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, जिसने एप्लीकेशंस भरी हैं उनको पैसा दिया है। ठीक है, तो ये चीज जो है ये किसके अंडर नहीं लिखी गई है, सेबी गाइडलाइंस के अंडर दी गई है। ठीक है, कंपनी एक्ट में इसके बारे में कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है, ये सेबी गाइडलाइंस के अंडर लिखा है कि 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। कंपनी एक्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर इज। जो प्रीमियम जो है हम लेंगे अपने शेयर होल्डर से, मैक्सिमम उसकी कितनी लिमिट जो है डिसाइड की गई है, 5%, 10%, नो लिमिट और 100%। तो प्रीमियम कितना ले सकती है कंपनी, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कहीं भी, कोई कंपनी के एक्ट अंडर नहीं लिखा गया, कोई सेबी गाइडलाइंस के अंडर नहीं दिया गया। तो प्रीमियम रिसीव करने की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कितना भी प्रीमियम जो है वो शेयर होल्डर से कंपनी ले सकती है। ओके, तो ये आ गया हमारा सी, नो लिमिट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 18, if premium on the forfeited shares has already been received then securities premium account should be। अगर हमने किसी कोई शेयर होल्डर्स के जो है शेयर्स को फोरफिटेड कर लिया, जब्त कर लिया, और उसमें हमने प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो रखा है, तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, नो ट्रीटमेंट और नन ऑफ दीज। अगर उन शेयर्स पे अगर उन्होंने प्रीमियम नहीं दिया होता तब हम था सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के साथ करते जो हमें करना है। अदरवाइज उसने पहले से ही हमें प्रीमियम रिसीव कर दिया है हमने कंपनी ने, और उसके बाद उसने शेयर्स फोरफिट करे हैं, इट मींस उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम कुछ नहीं करेंगे, ना डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा हो गया नो ट्रीटमेंट। ओके, चलो जी, अब हमारा आए क्वेश्चन नंबर 19, इफ द शेयर ऑफ 2 लाख आर इशूड फॉर परचेज ऑफ असेट्स। 2,20,000 के हमने असेट्स खरीदे थे और उसके बदले में उनको शेयर्स कितने दिए कंपनी ने, 2 लाख के दिए। इट मींस 20,000 का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो 20,000 को हम क्या करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, डिस्काउंट, प्रीमियम, प्रॉफिट और लॉस। तो हमें जो है 20,000 जो हम लेके जाएंगे वो हम लेके जाएंगे प्रीमियम के अंडर। ठीक है, हम मानेंगे कि हमें उसमें प्रीमियम मिल गया। 2 लाख के शेयर्स थे और 2,20,000 हमें लेने थे, असेट के परचेज किया हमने, तो 20,000 जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हम कहां लेके जाएंगे, प्रीमियम के अंडर लेके जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ शेयर्स फॉर कैंसिलेशन बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड। अगर किसी शेयर होल्डर ने हमें जो है
रिटर्न कर दिए, शेयर्स रिटर्न कर दिए और कैंसिल कर दिए, तो उसको हम कहाँ लेके जाएंगे? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स तो कंपनी की तरफ से कैंसिल होते और यहाँ पे तो शेयर होल्डर ने ही वापस कर दिए, कैंसिल कर दिए शेयर्स। यहाँ फॉरफीचर शेयर ऑफ शेयर्स कौन से होते हैं? जो कंपनी जब्त करती है शेयर्स को, वो होते हैं, ये भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर सरेंडर ऑफ शेयर्स। कंपनी शेयर होल्डर्स ने जो है अपने शेयर्स को जो है सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच डॉक्यूमेंट इज एन इन्विटेशन ऑफर टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर कंपनीज शेयर। कंपनी जो है शेयर्स के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक में जो इन्विटेशन, जो डॉक्यूमेंट ऑफर कर रही है उसको हम क्या कहेंगे? रेड हेरिंग, प्रोस्पेक्टस, इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, सी प्रोस्पेक्टस या नॉन ऑफ अबव। तो प्रोस्पेक्टस बोलेंगे ना, जो एप्लीकेशन हमें इशू करी है कंपनी में, एक तरीके से वो इनविटेशन है हमारा, तो वो हमारा होगा प्रोस्पेक्टस। तो ऑप्शन सी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। और प्रोस्पेक्टस में जो है कंपनी की सारी डिटेल्स रहती हैं कि कंपनी किस चीज में डील करेगी और उस तरीके की डिटेल्स होती हैं, सो दैट वो मोटिवेट कर सके इन्वेस्टर्स को टू इन्वेस्ट इन देयर कंपनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर्स। हमने शेयर होल्डर से पहले से ही मनी रिसीव हो गई, तो क्या हो गया हमारा? कॉल इन एडवांस, ठीक है। बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर, डायरेक्टर के कॉल्ड अप से पहले ही हमें मनी रिसीव हो गई, तो हम क्या करेंगे? उसको कॉल, जो हमारी कॉल्स इन एडवांस होती है हमेशा उनको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। डेबिटेड टू द कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्रेडिटेड टू द कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, डेबिटेड टू कॉल अकाउंट और नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट, क्रेडिट करेंगे कॉल इन एडवांस को, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, बैलेंस ऑफ द शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम का जो बैलेंस होगा हम उसे कहां लेके जाते हैं? कहां लेके जाते हैं उसे? कैपिटल रिजर्व में लेके जाते हैं, है ना। और उसके बाद हम बैलेंस शीट में उसे कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट में हम उसे शो करेंगे शेयर कैपिटल के अंडर, ओके। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द कंपनी वांट्स टू कैलकुलेट द अमाउंट फॉरफीचर ऑन द रीइश्यू ऑफ शेयर्स। कोई कंपनी ने जो है शेयर को फॉरफीचर कर लिया और उसके बाद उसको रीइश्यू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे? ऑप्शन ए है टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, कितने अमाउंट के जो है शेयर फॉरफिटेड करे गए हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, नो ये फार्मूला नहीं है। बी टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड बाय टोटल अमाउंट फॉरफिटेड इनटू शेयर्स रीइश्यू, नहीं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, कितने अमाउंट के हमने शेयर्स फॉरफिटेड करे, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे फॉरफिटेड वाले और कितने शेयर्स उसने रीइश्यू कर रहे हैं और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, द बैलेंस ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। जब हमने फॉरफिटेड कर लिए और उसके बाद हमने उसको रीइश्यू कर दिया और उसके बाद फॉरफिटेड कितने अमाउंट निकला, उसके जो बैलेंस होगा उन्हें कहां लेके जाते हैं? उस बैलेंस को हम लेके जाते हैं कैपिटल रिजर्व के अंडर। ध्यान आया आपको? उस बैलेंस को हम वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नो। शेयर कैपिटल अकाउंट, नो। कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यस। तो ऑप्शन सी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। तो बच्चों यहाँ के जो हैं आपके एमसीक्यूज, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से मैंने सारे लेने की कोशिश करी है, और एमसीक्यूज भी हैं जो आप डीके गोयल की बुक में बैक साइड में अच्छे से कर सकते हैं, सो दैट आपका पूरा चैप्टर का अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ये वो क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो लास्ट आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके बोर्ड में आए हैं या दूसरे क्वेश्चन पेपर्स में हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें से लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं और मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।